हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप तो बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लेकर आ गए हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 1 और 2 हम बता चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो पढ़ते हैं हम, यह क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपने पास, और फिर बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई का एक अधिक ढाल वाले फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या बच्चों की पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये हमारे पास पार्क है, ये हमारे पास क्या पूरा बोर्ड हमारे पास क्या बच्चों की पार्क है। मान लेते हैं क्या है, पार्क है। ये हमारे पास भूमि पे बनाएगा, तो हम यानी कि यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं भूमि। क्या मान लेते हैं? भूमि मान, यानी कि ये मान लिया गया भूमि हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया? भूमि हो गया। अब एक बच्चों के लिए बनाना चाहता है 1.5 मीटर का। क्या बनाना चाहता है? 1.5 मीटर का बनाना चाहता है। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ से एक लगा देंगे ये वाला, ठीक है। अब एक हम दे दिए पिलर पे, एक दे दिए 1.5 मीटर का। इसका मतलब 1.5 मीटर यहाँ होगा। मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं 1.5 मीटर। तो क्या मान लेते हैं 1.5 मीटर। अब एक 1.5 मीटर बनाना चाहता है, एक बनाना चाहता है 3 मीटर का। इसका मतलब है मान लेते ये 1.5 है, तो ये कितना होगा? 1.5 है, तो बनाना था 1.5 मीटर। तो फिसलन पट्टी कहने का मतलब है, फिसलन पट्टी का क्या मतलब है कि जो ससरता ये हमारे क्या इसी तरह ससरेगा, अगर पड़ेगा करेगा और आ जाएगा। ये फिसलन पट्टी हो गया 5 वर्ष कम वाला, 5 वर्ष से कम वाला। और ये फिसलन पट्टी दिया 5 वर्ष से अधिक। ये हमारे पास है 3 मीटर का। इसको मान लेते हैं, यानी कितना मीटर का है? 3 मीटर का। कितना मीटर का है यहाँ तक? ये वाला फिसलन पट्टी कितना मीटर का है? 3 मीटर का। यहाँ पहला फिगर समझ गए। अब इसका 1.5 मीटर के साथ जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि ये कोण बना रहा है कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। और जो ये कोण बना रहा है, ये वाला जो कोण बना रहा है, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वो बना रहा है 60 डिग्री का। क्या बना रहा है? 60 डिग्री का कोण, यानी कि ये हो गया 60 डिग्री का कोण हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि इसकी लंबाई क्या होगा। नाम रख देते हैं ए बी सी डी, और इसका नाम रख देते हैं ई, नाम रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार फिगर बन गया। तो हम बनाते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं हल। क्या किया है कि इसे 1.5 मीटर, ये सब लिखते हैं कि 5 वर्ष वाले बच्चों के, जैसे 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के, तो कितना करना है? इससे हमारे पास क्या है? वो है और कौन हमारे पास और वाले बच्चे। तो हम चलते हैं, तो 5 से कम उम्र वाले बच्चों वाला है, ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज, हम यहाँ तक लिखना है क्या? त्रिभुज क्या लिखेंगे? ई बराबर 30। अब देखिए किसका संबंध है, इसके सामने वाला भुजा ये क्या आ जाएगा? लंब, और ये क्या आ जाएगा? कर्व। दोनों का संबंध है, तो हम क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्व, यानी कि बीसी बटे सीधी, सी बटे सीधी। लंब बटे कर्व क्या होता है?
वहां से आप अगर आप देख लेंगे तो आपको ये वाला लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, साइन थीटा क्या होता है, इसका आप लोग समझ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा बता देते एल लाल बटे के ये ठीक लगता है। बीसी हमारे लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण क्या मान है, साइन थीटा है, तो साइन का तो यहाँ क्या लिख देंगे, साइन थीटा बराबर। अब हमारे पास बीसी का मान कितना है, तो हमारे पास दिया हुआ 1.5, कितना दिया है 1.5 मीटर। सीडी का मान कितना दिया हुआ है, सीडी का मान दिया हुआ नहीं है, तो सीडी का मान है बराबर साइन थीटा। थीटा का मान हमारे पास कितना है, तो 30 डिग्री है। तो अब गुना कर देते हैं 1.5 बराबर 30 का मान क्या होता है, तो आप जल्दी से कमेंट, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 1 गुना एस करेंगे तो एस बराबर 1.5 गुना 2 करेंगे तो 5 गुना। तो हमारे पास 1.5 मीटर से 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो सेम चिट्ठी बनाया जाएगा वो 3 मीटर का बनाया जाएगा। कितना मीटर का बनाया जाएगा, 3 मीटर का बनाया जाएगा। तो यहाँ तक आप ये चीजें समझ गए। अब हम दूसरा पेन सिलेक्ट करें। अब हम बनाना चाहते हैं कि 5 से अधिक उम्र वाले, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से वाले बच्चों से 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। तो मेरे पास दिया गया है, क्या दिया हुआ 5 वर्ष से उम्र वाले बच्चों के लिए, तो सी ए क्या दिया है, ए बी लंब क्या दिया गया है, ए बी कितना मीटर है, 1.5 मीटर। कितना है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, मतलब 3 मीटर दिया हुआ है। और एसी हमको क्या करना है, निकालना, क्या निकालना है, एसी बराबर 5। अब हम लिखेंगे इसकी त्रिभुज ए बराबर 60। तो हमारे पास एसी बटे 30, एसी बटे 30 यानी कि लंब बटे कर्ण, तो किसका आता है, साइन थीटा। ए बी का मान कितना हुआ, 3 मीटर और बटे सी का मान हमारे पास, एसी का मान, एसी का मान है क्या है, एसी का। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि ए बी बटे ए करना है ना, वो वाला बड़ी त्रिभुज निकाल रहा है ना, कितना निकाल रहे हैं, ए बी सी का मान का और इसका 3 मीटर और ये साइन 7 यानी कि साइन 7 का मान 3 मीटर और बटे ए सी। अब साइन 7 का मान होता है √3 बटे 2, क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या होगा, √ए सी बराबर 6 मीटर। अब यहाँ पे करते हैं तो एसी बराबर कितना आ जाएगा, 6 मीटर और बटे √3। कभी पीछे हाथ में नहीं होता है तो कर देंगे परिमेय का, परिमेय करने, यहाँ पे परिमेय कर देंगे यानी कि कितना आ जाएगा, 6 मीटर बटे 3 गुना 3 बटे में बटे √। तो हमारे पास रहेगा 6 √3 और बटे में 9 का वर्ग 3 दूनी 1, हमारे पास तो ये दोनों स्थिति में आप समझ गए। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए कितना मीटर का बनाएंगे, 3 मीटर का बनाएंगे। और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए कितना बनाएंगे, 2√3 मीटर का बनाएंगे।